बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा शासन करता था जो न्यायप्रिय और प्रजा का हित चाहने वाला था। राजा का महल भव्य था, जहां बहुत से सेवक उसकी सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। इन सेवकों में एक बंदर भी था। यह बंदर असाधारण था, क्योंकि राजा ने उसे अपने व्यक्तिगत सेवक के रूप में रखा था। उसकी बुद्धि पर अधिक भरोसा नहीं किया जाता था, लेकिन उसकी भक्ति और निष्ठा के कारण वह राजा का प्रिय बन गया था। राजा ने उसे कभी कभी अंतःपुर में भी जाने की अनुमति दी थी, जो कि अन्य सेवकों के लिए निषिद्ध था। बंदर, जिसे अपनी इस स्थिति पर बहुत गर्व था, राजा के प्रति पूरी तरह समर्पित रहता। उसकी यह भक्ति राजा के अन्य सेवकों को भी हैरान करती थी। राजा को अपने इस बंदर से इतना लगाव था कि वह अक्सर उसे अपने साथ ही रखता। खाने पीने, यात्रा करने और यहाँ तक कि सोने के समय भी बंदर उसके करीब ही रहता। राजा यह मानता था कि बंदर उसकी देखभाल ईमानदारी से करेगा और किसी भी खतरे से उसे बचाएगा। राजा ने कई बार अपने मंत्रियों से कहा था, यह बंदर मेरे प्रति इतना वफादार है कि मैं इसे किसी इंसान से कम नहीं समझता। यह हमेशा मेरी भलाई चाहता है और मेरे दुश्मनों से मुझे बचाने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। मंत्रियों और दरबारियों ने राजा को समझाने की कोशिश की कि मूर्ख मित्र की वफादारी नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन राजा को अपने निर्णय पर अडिग रहना पसंद था। एक दिन राजा ने दरबार से जल्दी छुट्टी ली और अपने शयन कक्ष में आराम करने चला गया। दोपहर का समय था और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। राजा अपने बिस्तर पर लेट गया और आराम करने लगा। बंदर उसकी सेवा में लगा रहा। बंदर ने पंखा उठाया और राजा को शीतल हवा देने लगा। राजा को नींद आ गई और कमरे में सन्नाटा छा गया। बंदर अपने कर्तव्य में लीन था। उसे गर्व था कि वह अपने प्रिय राजा की सेवा कर रहा है। कुछ समय बाद बंदर ने देखा कि एक मक्खी राजा के पास उड़ रही है। मक्खी बार बार राजा के चेहरे और छाती पर बैठ जाती। बंदर ने पहले तो धीरे से पंखे से मक्खी को भगाने की कोशिश की। मक्खी उड़कर कुछ देर के लिए चली जाती, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस आ जाती। यह सिलसिला बार बार चलने लगा। बंदर को धीरे धीरे मक्खी पर गुस्सा आने लगा। उसने सोचा, यह मक्खी कितनी ढीठ है, बार बार भगाने पर भी मानती नहीं। यह राजा के आराम में खलल डाल रही है। मुझे इसे सबक सिखाना होगा। बंदर ने पंखे को एक ओर रखा और राजा की तलवार उठाई, जो हमेशा उनके पास रखी जाती थी। उसकी नजरें मक्खी पर टिक गईं। उसे यह ध्यान नहीं था कि मक्खी तो छोटी और हल्की है और किसी भी पल उड़ सकती है। उसका सारा ध्यान केवल मक्खी को मारने पर केंद्रित था। जैसे ही मक्खी राजा की छाती पर बैठी, बंदर ने सोचा, अब यह मक्खी बच नहीं सकती। आज मैं इसे खत्म कर दूंगा। बंदर ने पूरी ताकत से तलवार चलाई, लेकिन मक्खी तेज थी। तलवार गिरने से ठीक पहले मक्खी उड़ गई। बंदर खुश हो गया कि उसने मक्खी को मार दिया होगा, लेकिन तुरंत उसकी नजर राजा पर पड़ी। तलवार सीधी राजा की छाती में जा लगी थी। राजा की छाती से खून बहने लगा। राजा को संभलने का मौका ही नहीं मिला। वह गहरी नींद में था और इस अप्रत्याशित हमले से तुरंत मर गया। बंदर यह देखकर स्तब्ध रह गया। वह कुछ क्षण तक वहीं खड़ा रहा, यह समझने की कोशिश करता रहा कि उसने क्या किया है। मैंने तो मक्खी को मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने अपने प्रिय राजा को ही मार डाला। यह मैंने क्या कर दिया? बंदर खुद से बड़बड़ाने लगा। कुछ समय बाद महल के अन्य सेवक राजा के कमरे में पहुंचे। उन्होंने राजा को खून से लथपथ देखा और बंदर को तलवार पकड़े खड़ा पाया। महल में हाहाकार मच गया। मंत्री और दरबारी भी वहां पहुंचे।
मंत्रियों ने तुरंत समझ लिया कि यह सब बंदर की मूर्खता का परिणाम था। मंत्रियों ने उस समय वहां खड़े लोगों को समझाते हुए कहा, देखो, यही कारण है कि मूर्ख मित्र से दूरी बनानी चाहिए। यह बंदर राजा का वफादार था, लेकिन उसकी मूर्खता ने राजा की जान ले ली। हमें हमेशा ऐसे मित्रों से सावधान रहना चाहिए जो बुद्धिहीन हो, भले ही वे कितने भी वफादार क्यों न हो। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि वफादारी और भक्ति केवल तभी मूल्यवान है जब उनके साथ बुद्धिमत्ता भी हो। मूर्ख मित्र की सहायता अक्सर हानिकारक साबित होती है, जबकि एक बुद्धिमान शत्रु भी कम नुकसान पहुंचा सकता है। मूर्ख मित्र से सावधान रहें, क्योंकि उनकी मूर्खता आपके लिए विनाश का कारण बन सकती है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।